हरे कृष्णा फ्रेंड। तो स्वागत है भाई एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स टाइम हो रहा है 7:21 आप देख सकते हैं। और शुरुआत तो मैंने कर दी थी 4 बजे, क्योंकि आज मैं 4 बजे ऑनलाइन हो गया था। मौका ही नहीं मिला था आपको अपडेट करने का, बैक टू बैक राइडें आ रही थी। तो इस बीच मैंने जितना काम करा है वो आपके साथ शेयर करूँगा। और अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ और कहाँ कहाँ से मुझे राइडें मिली, ये सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगी। और ओवरऑल आपको ये भी बताऊँगा आज कि मतलब मैं किस लोकेशन पे काम कर रहा हूँ और इस लोकेशन पे काम करने के क्या फ़ायदे हैं। तो फिर शुरू करते हैं फ्रेंड्स शुरू से। फर्स्ट राइड मुझे मिल जाती है देवली से ही, और छोटी राइड के साथ आज मैं शुरुआत करता हूँ। एक्चुअली खानपुर कॉलोनी से मिलती है मुझे, और उनको पंचशील में ड्रॉप करना होता है। ये एक फैमिली होती है, इनकी राइड होती है। और छोटी राइड से आज मैं शुरुआत करता हूँ। पता नहीं क्यों ही मेरा आज मन कर गया कि आज मैं शुरुआत जो राइड एक्सेप्ट करूंगा, जो सबसे पहले आ जाएगी उसी के साथ कर लूंगा। तो ये राइड मेरे को मिली थी। इसका जो फेयर बना था 217 रुपये बना था, और ओला ने हमें 166 रुपये दिया। 6 किलोमीटर की टोटल राइड थी, 19 मिनट का टाइम लगा था। जैसे फ्रेंड मैंने ये राइड कंप्लीट भी नहीं करी थी, तुरंत ही मेरे को एक और राइड बच जाती है, और वो बचती है मुझे गुड़गांव के अंदर की। सेक्टर होता है 5। ये मैडम होती है, इन मैडम की है सेक्टर 5 की राइड, और इनको ले जाके मैंने सेक्टर 5 में ड्रॉप कर दिया। फेयर क्या बनता है, 535 रुपये टोटल बनता है इनका फेयर, और ओला हमको देता है 517। गाड़ी चलती है इसमें 27 किलोमीटर, और जो टाइम लगता है 1 घंटा 30 मिनट लगता है। तो हरियाणा की राइड थी भाई। एक बार तो एमसीडी टोल दे ही देता है, वो सॉरी स्टेट टैक्स। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्टेट टैक्स एक बार मिलता है ओला में और ऊबर में। जब भी आप हरियाणा में फर्स्ट टाइम एंट्री करोगे 24 घंटे में एक बार मिलता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और कई बार मैं ये बोलता हूँ कि नेक्स्ट डे अपडेट होगा ऊबर का। वो ऊबर का क्या पैसा अगले दिन मिलता है। जैसे इसमें अब शो कर रखा है स्क्रीनशॉट में कि 100 रुपये इसमें हाथ के हाथ मिल जाता है, और उसमें जो है नेक्स्ट डे पैसा आता है ऊबर के अंदर। 2 राइड जैसे ही कंप्लीट हुई फ्रेंड, मैंने 2 या 3 मिनट ही वेट किया होगा, फिर से मुझे एक राइड बच जाती है। ये लोग होते हैं इनकी 2 लोग, मतलब ये मैडम और इस सर इनकी, और इनको लाके मुझे ड्रॉप करना होता है एपीएस कॉलोनी के अंदर। ये दिल्ली कैंट के अंदर पड़ती है एपीएस कॉलोनी, गवर्नमेंट एरिया है सारा ये। इनको अभी मैंने यहाँ ड्रॉप किया है, और 7:17 पर मैंने इन्हें ड्रॉप किया। अभी 7:24 हो गई आपसे बात करते करते। फेयर क्या बना था, 497 इनका फेयर बना था टोटल, और ओला ने हमें 511 रुपये दिए। गाड़ी चली है इसमें 24 किलोमीटर, और जो टाइम लगा 53 मिनट का लगा है। तो फ्रेंड आज मैंने सारी राइड तीनों की तीनों इसी के अंदर मारी है, ओला के अंदर। और मैं आज देखो, मेरे को 1-2 राइड आई भी नोएडा की, लेकिन मैं गया नहीं। फरीदाबाद की भी आई, मैं गया नहीं जाएंगे यार। नोएडा फरीदाबाद अब नहीं जाएंगे। दिल्ली में काम करेंगे या गुड़गांव के अंदर काम करेंगे, आज नहीं जाएंगे। हालांकि वैसे जब मैंने गाड़ी ली थी तो इसमें 7 डंडे थे गैस के, और अभी भाई साहब 2 डंडे पड़े हैं गैस के। तो मुझे गैस भी भरवानी है, ये भी बात है। अब मंगोलपुरी की यहाँ से एक राइड आ रही है भाई, यहीं से आ रही है एकदम 8 किलोमीटर के, 31 मिनट लग रहा है, 144 रुपये। नहीं जाएंगे मंगोलपुरी, तो मैं वैसे भी नहीं जाता। मंगोलपुरी की राइड लेके क्या ही कर लेंगे। मैंने सिर्फ ओला खोल रखा है। 161 महावीर इनक्लेव की राइड आ रही है, 34 मिनट की है, और 10 किलोमीटर की राइड है, यहीं से आ रही है। ये भी नहीं जाएंगे। कोई बेहतरीन सी राइड लेंगे। बेहतरीन मीन्स मतलब छोटी राइड मारेंगे, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी राइड तो मारेंगे नहीं यार, क्योंकि मेरे में 2 डंडे बच रहे हैं गैस के। तो भाई मुझे गैस भी भरवानी है, और मैं ऐसी जगह जाना कोशिश करूँगा जहाँ की गैस मुझे जल्दी से जल्दी नंबर आ जाए। क्योंकि अगर मैं गैस की लाइन में लगा भाई, 1 घंटा नेट मेरा ख़राब हो जाएगा। क्योंकि छोटे वाले भाई ने 7 ही डंडे दिए आज मेरे को, क्योंकि इतनी गैस थी। अब मुझे गैस भरवानी है। मैं यहाँ दिल्ली कैंट में खड़ा हुआ हूँ। अब देखता हूँ कितनी देर के अंदर मैं यहाँ से राइड लेता हूँ। ऊबर मैंने अभी भी ऑन नहीं करा है, रैपिडो को कर दिया। एक बार ऊबर को भी देख लेते हैं, क्योंकि अब जो है ना, अब मुझे लोकेशन देखनी है, किस लोकेशन पे जाना है, क्योंकि मुझे गैस भरवानी है। तो इसलिए अब जो राइड लूँगा ना, मैं थोड़ी संभल के लूँगा, पकड़ूंगा। नहीं तो अगर मेरे को ये सब टेंशन नहीं होती ना, मैं कोई भी राइड ले लेता, बेहतरीन राइड मिल जाती मेरे को। तो फ्रेंड मैंने तीनों ऐप को ऑन कर दिया। अब जैसे कोई नेक्स्ट राइड लूँगा तुरंत आपको अपडेट करूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट राइड के साथ। तो फ्रेंड्स फाइनली हमें मिल गई अपनी नेक्स्ट राइड, ओला में, ऊबर में, रैपिडो में, तीनों में ले रखी है भाई। और तीनों कस्टमर एकदम पास ही खड़े हैं। जा रहा हूँ पिक करने के लिए, एक ने तो कैंसिल कर दी। चलो फाइनली रैपिडो तो हो गई कैंसिल। अब बच गई है हमारी रैपिड, ओला और ऊबर। कस्टमर को पिक करने जा रहा हूँ। जैसे इन्हें पिक करके ड्रॉप करूँगा तो आपको अपडेट करके बताऊँगा कितना इनका फेयर बनेगा, कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी, और कौन सी वाली मैं राइड ले जाऊँगा। देखने वाली बात होगी। तो करता हूँ आपको अपडेट जैसे इनमें से कोई राइड लेके जाता हूँ। क्या खोलूँ, खुला हुआ है, खोल लो।
हाँ बोला ना। कितना सामान है यार तुम्हारे पास। कथी कथी ले वो ना बोलो। तो भाई क्या इसके लिए बुक करी है तुमने ये कार? घर के सामान के लिए थोड़ी होती है, बैठने के लिए होती है ये। अरे सामान नहीं है ये। अरे सामान नहीं है, बताओ यार, इसका एक्स्ट्रा पैसे लगेगा? पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे इसके? अरे भैया उसमें अरे इसमें ये सामान के लिए गाड़ी थोड़ी है, बैठने के लिए गाड़ी होती है ये। सामान तो कोई नहीं ले जाएगा। आगे में जाने बढ़ जाता। भाई सामान के लिए गाड़ी थोड़ी होती है ये। जितना सामान है उतना तू और उससे मतलब नहीं है, सामान के भाई सामान के लिए गाड़ी थोड़ी होती है ये मेरे दोस्त। ये बैठने के लिए गाड़ी है, आदमी के लिए गाड़ी है। तुमने तो पूरा आए थे भैया। अरे वो आने को बेवकूफा होगा, वो ड्राइवर लेके आया होगा, कोई पागल होगा हाला। इसके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे तब तो चलूंगा, वरना नहीं चलूंगा। मैं कोई और राइड ले लूंगा। कितना एक्स्ट्रा लगेगा? 200 रुपये लगेंगे एक्स्ट्रा। कितना हो गया? अब जितना भी बिल बनेगा वो तुम्हारे सामने बनेगा यार। बात कर लेते हैं। 10,000 रुपये का चालान है इसका सीधा ही। बताओ, नहीं तो यार मैं दूसरी राइड लूँ मेरे दोस्त। हेलो भाई जल्दी बताओ, नहीं राइड एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं। देखो 309 रुपये की राइड आ रही, 13 मिनट में पूरी हो रही है मेरी। सिर्फ 13 मिनट में, देख रही है ना तुम्हारे सामने। तो यार तुम दूसरी कर लो फिर, एक काम करो। पागल हूँ कि 10,000 का चालान भुगतूंगा इस तुम्हारे चक्कर में। कोई भी गाड़ी आएगी, अब ये राइड एक बार तो ये राइड कैंसिल करो, ये राइड कैंसिल करवाओ। 65 रुपये तो अब राइड कैंसिल गए। दूसरी आएगी फिर कैंसिल होगी, तीसरी आएगी फिर कैंसिल होगी। तुम्हें देना तो पड़ेगा। अब 65 रुपये लगेंगे कैंसिलेशन के, अब जब तुम कैंसिल करोगे इसे। भाई गाड़ी पैसे से चलती है ये। मैं बताऊं कहाँ से कैंसिल होगी? अच्छा तुमने करी, किसी और ने करी है? हम अपने मोबाइल से किए। और मोबाइल कहाँ है? तो कर दो, मोबाइल से कराए तो कैंसिल। हेलो तू इस साला से हम आइला घंटे हम कहीं नहीं जाए तो सामान यार तुम उतार लो, मेरी इतनी सारी राइडें आ रही हैं। 65 रुपये आप कैंसिलो के लगते ही। जितने के बाइक उतने लगेगी। गेल हाली समझ ला ना जाएगी कोनो ऑटो वाला। ये देखो पैसे बढ़ते जा रहे हैं तुम्हारे। अभी पहले किट करा ना, आया ना तुम्हारे सामने। दूर मारे छोड़ा लौरा, हम चले रूम में चल। लो भाई मार देते हैं, कैंसिल कर। अरे एक काम करो, 150 दे दिए, बैठ जा यार। अब तुम सामान इधर लिया तो बैठ जा, कोई नहीं ले जाएगा। सुबह शाम तक परेशान होता रहेगा, बैठ जा। 150 रुपये दे दिए। और वही के लिए हम ना अगर शाम तक भी खड़ा रहेगा ना, 5 घंटे भी कैब बुक करेगा भाई, कोई लेके नहीं जाएगा। रीजन बता भाई। 10,000 का सीधा चालान है, कौन बहन जो 10,000 का चालान करवाएगा? बता। ये गाड़ी जो है सवारी के लिए है। अब तुम लोगों ने सामान धर लिया, अब क्या बोलूं यार। OTP बोल दो, OTP 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 OTP। भाई हम पहले इसको पहली बार की आई गए। हाँ। एक बात बताऊं तुम्हें, पहली बार किया है तो तुम्हारा बिल जो भी तुम्हें दिखाया है, जो बनेगा वो बनेगा। मुझे भी बोल दे चाचा, तेरे पैसे बढ़ते जा रहे हैं यार। हाँ हैं? बुक किसने करी गाड़ी? गाड़ी बुक हम किए हैं। तो वो कहाँ है? जिसके कौन से ऐप से करी है बुक? ये है। ला मेरे को दे। ऐप खोलो ना। अरे शुक्रिया। 40-43 तूने पहली बार बुक करी है नहीं, इसलिए। तू ज़्यादा तो हमारा 40-43 पता थोड़ी ना। ये पहली बार बुक हुई है इसलिए इतनी सस्ती हुई है। अब दोबारा जब बुक करेगा ना, पता तब लगेगा कितने पैसे लगते हैं। ये जो जितने भी पैसे बनेंगे ना, ये सब अगली बार जुड़ के आ जाएंगे। और कभी भी गाड़ी वाड़ी बुक करे, एक चीज़ ध्यान रखना, पैसे ऐप में दिखाएगा लास्ट टाइम तुम्हें कितने बने। पैसे ऐसे नहीं बनते, पैसे वहाँ कुछ भी दिखा दे और लास्ट में दिखाता है पैसे।
तो फ्रेंड्स फाइनली भाई कर दी मैंने ये राइड भी कंप्लीट। और ऐसी अगर आप लोगों के पास राइड आए ना तो भाई सबसे पहले ना मांग लिया करो एक्स्ट्रा पैसा। एक्स्ट्रा पैसा मांगने में कुछ नहीं आ रहा। अब मैंने एक्स्ट्रा पैसा मांगे तो दे के गया ना कस्टमर 150 रुपये। तो बात कर लेते क्या फेयर बनाता है इनका। इनका फेयर बनाता 351 और 150 वो, टोटल मैंने इनसे 500 लिए। ऊबर ने हमें क्या दिया था, ऊबर ने हमें दिया था 351 में से 322 रुपये। गाड़ी चलती है इसमें अपनी 17 किलोमीटर, टाइम लगता 52 मिनट का, 1 घंटा लग गया पूरा। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे ना गैस भरवानी थी तो फिर मैं फाइनली इनको ड्रॉप करके सीधा गैस भरवाने के लिए चले गया। गैस भरवा के अब मेरे पास एक राइड है रैपिडो के अंदर मालवीय नगर की, और मैं पिकअप पॉइंट पर अभी खड़ा हुआ हूँ। कस्टमर है, मेरी बात हो गई है, वेट कर रहा हूँ उनका। और एक बात ये है कि आज फ्राइडे का दिन है। फ्राइडे को भाई गुड़गांव के अंदर इतनी राइडें होती हैं, दिल्ली गुड़गांव बहुत ज़बरदस्त राइडें होती हैं, क्योंकि आप पब वब है और फ्राइडे को लोग एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं। इस वजह से फ्राइडे को बहुत ज़बरदस्त काम होता है दिल्ली गुड़गांव। इवन यहाँ से मेरे को नोएडा की भी राइडें मिल रही, लेकिन नोएडा जाना नहीं, फरीदाबाद की भी दुनिया भर की मिल रही है, जाना ही नहीं है। दिल्ली साउथ दिल्ली और गुड़गांव, साउथ दिल्ली गुड़गांव यही करूँगा बस आज। तो करता हूँ फ्रेंड आपको अपडेट जैसे ये सर है, मेरी इनसे बात हो गई है इनको ड्रॉप करने के बाद। 1347। तो फ्रेंड्स फाइनली भाई कर दिया मैंने इन सर को भी ड्रॉप, और इनको मैंने ड्रॉप किया था खिड़की एक्स स्टेशन मालवीय नगर। बात कर लेते हैं फेयर क्या बना था इनका। 431 रुपये इनका फेयर बना था। गाड़ी इसमें अपनी 20 किलोमीटर चली है और जो टाइम लगा 50 मिनट का लगा है, तो आप 1 घंटा मान के चलिए कि 1 घंटे में राइड अपनी कंप्लीट हो गई थी। जैसे मैंने राइड कंप्लीट करी थी फ्रेंड, फिर से मुझे एक राइड बच जाती है और वो बचती है ओला के अंदर, और वो राइड होती है इंसर की, और इंसर को मैंने पीतमपुरा के अंदर ड्रॉप कर दिया। और अभी मैं पीतमपुरा खड़ा हुआ हूँ। बात कर लेते हैं टाइम की। 11:33 हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, और पीतमपुरा में ही हूँ। बात कर लेते हैं क्या फेयर बना था भाई इनका। इनका जो फेयर बना है 455 रुपये टोटल बना है। हमें ओला ने 433 रुपये दिया है। इसमें 30 किलोमीटर गाड़ी चलती है और टाइम लगता है 1 घंटा 7 मिनट का। अब मैं पीतमपुरा के अंदर खड़ा हुआ हूँ, और यहाँ से मुझे कहाँ की राइड है, ये रूपनगर की 8 किलोमीटर की राइड है भाई। रूपनगर की एक्सेप्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने लोकेशन होम लोकेशन लगा रखी है ऊबर के अंदर, तो ये पास की है, मतलब उधर ही मुझे जाना है, और उधर की राइड बच गई है। तो अभी ये मैच हो रही है, आप देख सकते हैं, किसी और ने भी शायद ली है ये राइड। तो रूपनगर की राइड मैंने एक्सेप्ट की है, देखते हैं मुझे मिलती है या किसी और को मिलती है, क्योंकि ऊबर के अंदर मैंने होम लोकेशन लगा रखा। ओके, अनादर ड्राइवर, किसी और ड्राइवर के पास चलेगी है, तो ठीक है, किसी और के पास यहाँ से। और राइडें तो बज रही हैं, छोटी छोटी बज रही हैं। देखो 141 रुपये की राइड बज रही है, लेकिन मैंने होम लोकेशन लगा रखा है। जो पास की लोकेशन होगी उसी पे मैं जाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अब मुझे धीरे धीरे घर की तरफ ही जाना है। 11:30 हो गए, तो अभी मैं होम लोकेशन लगाई है, तो मान लो आप सीधी राइड मिल गई तो कह नहीं सकते। नहीं, वैसे मैं 1 बजे तक घर पहुँचूँगा, और मैंने 1 बजे तक का टाइम ही फिक्स कर रखा ऊबर के अंदर। अब देखते हैं भाई कितनी देर के बाद यहाँ से राइड मिलती है, और मिलती भी है कि नहीं मिलती है, या फिर कोई और बेहतरीन राइड मिल जाए। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर मुझे यहाँ से अब फरीदाबाद की राइड मिल गई तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। रीज़न बता देता हूँ क्यों, क्योंकि बहुत लंबा हो गया, और फिर मैं फरीदाबाद से सीधा घर अगर खाली भी चले जाऊँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखते हैं होता क्या है। गुड़गांव की मिल गई तो भी मैं ले लूँगा यहाँ से, लेकिन अगर मुझे नोएडा की मिली तो मैं नोएडा नहीं लूँगा, ये आप मान लो। तो सबका अपना अपना तरीका होता है काम सेट करके आने का, और काम कितना करना है, कैसे करना है। गोल सेट करना ही पड़ेगा कि आपको किस एरिया में रहना है। वैसे मेरा मन तो था कि मैं साउथ दिल्ली में ही रहूं, लेकिन ये मुझे उस टाइम पे बहुत अच्छी राइड लगी थी, और मैंने ये एक्सेप्ट कर ली थी। हालांकि इतनी अच्छी नहीं है, 30 किलोमीटर के पैसे कोई खास अच्छे दिए नहीं है। अगर आपको नॉलेज है तो आप वीडियो स्किप करके लास्ट में देख सकते हैं कैसा काम है। अगर आप इस फील्ड में आना ही चाहते हैं तो भाई बारीकी से चीज़ों को समझने की कोशिश करो। जब तक आप चीज़ों को नहीं समझोगे ना बारीकी से, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी आके भाई इस फील्ड में आके फंस जाए। क्योंकि मैं देखता हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ़ें होती हैं कि लोग गाड़ी ले लेते हैं फिर बेचते हैं। भाई अगर गाड़ी लेके बेचना ही है तो फिर इस फील्ड में अधूरा जानकारी लेके मत आया करो। बहुत सारे लोग मुझे आज भी फ़ोन करते हैं, भैया कैसा काम है। अरे भाई काम क्या बोलते हैं यार, कैसा काम
ये आप वीडियो देखो, बहुत सारे लोगों की वीडियो देखो, तब जाके आपको पता लगेगा कैसा काम है, ये फील्ड आपके लिए है भी या नहीं है। डायरेक्ट आके मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं कैसा काम है। भाई इतनी सारी वीडियो डाल रखी हैं, वीडियो देखो, वहाँ से आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगी काम कैसा है। तो फ्रेंड राइडें तो आ रही हैं, अभी भी देख लो छोटी छोटी आ रही हैं। बाकी ये राइडें मैं मारूंगा या नहीं मारूंगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मैंने होम लोकेशन लगा रखी है, अगर घर की तरफ की कोई राइड या रास्ते की इधर की कोई राइड बच गई तो मैं लेके निकल जाऊंगा। जैसे कोई नेक्स्ट राइड लेता हूँ फ्रेंड तो आपको तुरंत अपडेट करके बताता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने एक राइड ले ली है विकासपुरी की। हाँ अमाउंट तो ज़्यादा नहीं है, ऊबर के अंदर है, लेकिन ये मुझे घर के पास की है, मतलब इधर से मेरा घर नज़दीक पड़ जाएगा, इसीलिए ले ली। 10 किलोमीटर की है और पैसे कोई खास अच्छे है नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए ले ली कि मुझे धीरे धीरे घर की तरफ ही निकलना है, क्योंकि वहाँ से चांसेस बन जाएंगे कि राइड मिल जाएगी। और इधर की लोकेशन से मैं ज़्यादा परिचित नहीं हूँ, तो मैं अपने एरिया में ही ज़्यादातर गाड़ी चलाना पसंद करता हूँ अगर रात है तो, क्योंकि छोटी छोटी राइडें भी मारेंगे तो भाई अपने एरिया की जानकारी सबको होती है। वैसे तो ये एरिया भी सारा अच्छा है, रोहिणी पीतमपुरा ये सब बढ़िया है, लेकिन देखो अपना जो बिल्कुल प्रॉपर देखा हुआ हो उसकी बात ही अलग है। अभी राइडें और भी आ रही है, ऊबर के अंदर भी, ओला के अंदर आ रही है, लेकिन मैं एक भी राइड एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। तो जो राइड मैंने ली है विकासपुरी की, मैं कस्टमर की लोकेशन तक पहुँच ही गया हूँ, समझ लो आप, क्योंकि कस्टमर पास में ही खड़ा है। तो जैसे मैं इनको ड्रॉप करूंगा तो वहीं आपको अपडेट करूंगा कितना इनका फेयर बनेगा, कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, कभी भी अगर आप रात में गाड़ी चला रहे कोशिश किया करो कि यार आप उसी एरिया में गाड़ी चलाओ नाइट में जो कि आपका देखा हुआ एरिया है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वक्त के हिसाब से आप सारी चीज़ें समझ जाओगे, क्योंकि अभी आपको शायद मेरी बातें पल्ले पड़ रही है नहीं पड़ रही है, लेकिन आगे जब आप देखते हो बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद देखो भाई डरने की बात नहीं है, डर के तो कोई गाड़ी नहीं चलाता और डरना भी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों को मतलब अपने हाथ में होती हैं बहुत सारी चीज़ें, तो उनको थोड़ा सा सिक्योर तरीके से करना पड़ता है चीज़ों को। बाकी करता हूँ आपको अपडेट, पिकअप लोकेशन पर तो पहुँच गया हूँ, कस्टमर को पिक करता हूँ और जैसे इन्हें ड्रॉप करता हूँ तुरंत आपको अपडेट करके बताऊँगा कितना इनका फेयर बनेगा, कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी। ये सर और ये मैडम है मेरे ख्याल इन्हीं की है। ये मनोज कुमार, हाँ जी। OTP बोल दिए। तो फ्रेंड्स कर दिया, ये सर और ये मैडम थी, इनको भी ड्रॉप विकासपुरी के अंदर। बात कर लेते फेयर क्या बना था भाई। QR पे पेमेंट लिया था, 118 रुपये हमें टोटल मिले। गाड़ी चली इसमें 9 किलोमीटर, टाइम लगा 19 मिनट का। और अभी बात कर लेते हैं टाइम की, 12:30 बज गए, 12:27 हो गए और आधे घंटा हो गया मेरे को यहाँ खड़े खड़े। और वहाँ से मैं 1-1.5-2 किलोमीटर आगे भी आ गया हूँ, लेकिन कोई भी राइड बज नहीं रही है, एक भी सिंगल भी। मैंने लगा रखी है, होम लोकेशन लगा रखी है, ओला उबर रैपिडो तीनों के अंदर, लेकिन यार यहाँ 1% भी काम नहीं है। आधे घंटे से ऊपर हो गया वेट करते करते। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से अब मुझे और 10 किलोमीटर खाली जाना पड़ेगा, क्योंकि तभी जाके कोई राइड बजेगी। अब यही होता है, इधर की तरफ भी काम नहीं होता है, काम होता है ज़्यादातर साउथ दिल्ली के अंदर ही, सही मायने में मैं आपको बताऊँ। तो अब मैं यहाँ से धीरे धीरे निकल लेता हूँ भाई, क्योंकि काम तो ओवरऑल अब हो ही गया जो होना था। अब मैं यहाँ से धीरे धीरे घर की तरफ ही निकल लेता हूँ, क्योंकि अब और कोई ऑप्शन है नहीं है। अब मैंने यहाँ से टॉप का गियर लगा ही लिया, आप लोगों के सामने चल दिया। देखते हैं रास्ते से कोई राइड मिलती है या फिर सीधे ही घर जाते हैं। जो भी स्थिति होगी, जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ से दिखा रहा 28 किलोमीटर और टाइम दिखा रहा मेरे को 45 मिनट का। तो यार 28 किलोमीटर खाली जाना भी अच्छा नहीं लगेगा। देख रहे हैं भाई कोई राइड मिल जाए, रास्ते से मिल जाए कहीं से, क्योंकि यहाँ से बज नहीं रही, इसलिए मुझे लगा कि घर की तरफ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ ले, कहीं और से मिल जाएगी। तो लोकेशन चेंज करने का भी अपना ही एक फ़ायदा है। मैं यहाँ से लोकेशन चेंज कर रहा हूँ। एक राइड बजी है, कहाँ की आई है, ये न्यू अशोक नगर की राइड आई, वो भी निकल गई। लेकिन न्यू अशोक नगर की मुझे क्यों मिलेगी यार? लॉजिकली मेरे यहाँ तो न्यू अशोक नगर पड़ता ही नहीं है। मैंने तो होम लोकेशन लगा रखी है ओला के अंदर भी। तो करता हूँ फ्रेंड आपको अपडेट, या तो कोई राइड मिलेगी उसके साथ, नहीं तो फिर घर जाके। 122 सकूरपुर है, सागरपुर है, क्या है ये, नहीं लेंगे यार। देखेंगे कोई ऐसी राइड मिल जाएगी अच्छी सी। 122 रुपये की राइड आई है रैपिडो के अंदर, सकूरपुर की। 122 रुपये की राइड यार, देख लो अभी 118 की मार ली, अब 122 की मारने की हिम्मत नहीं हो रही है। ऐसा ही होता है,
क्योंकि सकूरपुर में जाना नहीं चाहता, इसकी यही बात है और कोई बात नहीं है। और ये छोटी सी राइड थी, 3-4 किलोमीटर की थी और मैं 9 किलोमीटर की मार के आया हूँ। तो करता हूँ फ्रेंड आपको अपडेट जैसे कोई नेक्स्ट राइड लेता हूँ। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं टाइम की। 4:07 हो रहा है, आप देख सकते हैं। और मैं आ गया हूँ अपने घर पे, अभी अभी आके पहुँचा हूँ। तिगड़ी बाहर मेन रोड पे गाड़ी लगा रखी है। बात कर लेते हैं काम कितने का करा भाई। 3986 रुपये का अभी तक अपना टोटल काम हो गया है। अब इसमें कितने की गैस लगी है, सारी चीज़ें के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बता दूं कि जब मैं लास्ट टाइम आपको अपडेट कर रहा था, वहाँ से मुझे एक राइड बच जाती है करोल बाग की, और ये सर होते हैं, इनकी राइड होती है। इनको करोल बाग ले जाके सीधा ड्रॉप कर देता हूँ। फेयर बनता है भाई साहब इनका 161 रुपये। ओला हमें देता है 152। और गाड़ी चलती है इसमें भाई, गाड़ी मेंशन नहीं हो रही है, दूसरा स्क्रीनशॉट लिया नहीं है, मतलब 8-9 किलोमीटर की गाड़ी चलती है। इनको ड्रॉप कर दिया था क्योंकि इसमें मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, उसमें मेंशन नहीं है ये चीज़ें यार, वरना तो मेंशन होती है, क्योंकि ये मेरे को आपको प्रॉपर दिखाना था कि कहाँ से लिया है, इस वजह से। ओके, वो स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगा तो आपको एकदम क्लियरिटी मिल जाएगी। जैसे ही फिर मैंने ये राइड कंप्लीट करी, इसके बाद एक मुझे राइड बच जाती है संगम बिहार की। तो मैं कस्टमर को फ़ोन करता हूँ, मैडम होती है, मैंने कहा हेलो कहाँ जाना है, बोले साकेत जाना है। और मुझे तो संगम बिहार की आ रही थी। मैंने कहा मैडम इसमें संगम बिहार है, नहीं मुझे देवली जाना है। मैंने कहा देवली तक ही उतार दूंगा। फिर उसने कैंसिल कर दी। अब मुझे घर आना था यार, कैंसिल कर दी, मैं क्या करूँ फिर। उसके बाद मेरे को एक राइड बच जाती है सफदरजंग इनक्लेव की। ये सर होते हैं इनकी। तो इन सर को सफदरजंग इनक्लेव में ले जा रहा था, रास्ते से भाई साहब इन्होंने एक चुल कर दी। क्या किया इन्होंने, कर दी लोकेशन अपडेट DLF 3 की, गुड़गांव की। भाई साहब वहीं से मेरा दिमाग ख़राब। तो ले जाके भाई इनको ड्रॉप किया। हालांकि मेरी मर्जी थी, मैं मना भी कर सकता था, मैंने होम लोकेशन लगा रखी थी। होम लोकेशन आप लगाओगे तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप नहीं जा सकते। मैंने कहा DLF भी पास में ही, उतना ही सफदरजंग से पड़ता है, उतना ही DLF से पड़ता है, कोई बात नहीं। तो मैं इनको लेके ड्रॉप कर देता हूँ। बात कर लेते हैं फेयर क्या बनता है। भाई साहब इनका फेयर बनता है 402 रुपये, और ओला हमको देता है 409 रुपये। गाड़ी चलती है इसमें 23 किलोमीटर और टाइम लगता है पूरा 43 मिनट का। तो ये राइड कंप्लीट करने के बाद भाई साहब फिर मुझे एक राइड बच जाती है हजरत निजामुद्दीन की, और ये सर होते हैं इन सर की। और इनको सर को भी मैं सीधा हजरत निजामुद्दीन ले जाकर ड्रॉप कर देता हूँ। इनका फेयर बनता है भाई साहब, मैंने QR पे पेमेंट ली थी। टोटल अपन को मिले 407 रुपये, 270 प्लस 136 रुपये का टोल। 30 रुपये का तो उसका टोल मिलता है जो पार्किंग चार्ज लगता है, तो 30 रुपये वो घटा दो, तो इसमें से अपन को मिल जाएंगे टोटल 377 रुपये। गाड़ी चलती है इसमें अपनी 25 किलोमीटर और टाइम लगा है 44 मिनट का। होम लोकेशन तो लगाई रखी थी, तुरंत ही मेरे को इग्नू की राइड बच गई। ये सर थे इनकी, इनको भी इग्नू ला के भाई ड्रॉप कर दिया। और फेयर इनका 203 बना था, ओला ने हमें दिए 196। ये है भाई आज का लेखा जोखा। लेकिन इस लेखे जोखे के बीच में एक सीन हो गया। आप लोग कभी भी रात में भाई गाड़ी चलाओ, सतर्क होकर चलाना। हुआ क्या, करोल बाग में साला रात को मेरे पास अचानक सडनली एक पागल तो नहीं था, दारू पी रखी थी उसने, मेरी गाड़ी के आगे आ गया, बोला मारो मारो। अरे मैंने कहा भाई जा, हाथ जुड़वा साले, मरमर हो जाएगा, मेरे पल्ले पड़ जाएगा। तो भाई गाड़ी ना थोड़ा सा संभल के चलाओ। मैं उसको देख के 2 मिनट के लिए तो सन रह गया। अचानक सडनली आया यार, गाड़ी चल रही है, वहाँ ज़्यादा स्पीड तो नहीं थी, 50 की स्पीड थी, गाड़ी एक साथ आया। तो भाई थोड़ा संभल के, ये साले जेब कतरे टाइप होते हैं, इन लोगों से भाई संभल के जितने भी लोग रात को गाड़ी चलाते हैं। तो भाई बात कर लेते हैं आज के काम की कि कैसा कैसा काम किया है। तो फ्रेंड 1586 रुपये का काम किया मैंने ओला के अंदर। ये डेट जो है 27 तारीख की डेट है। इसके बाद रात 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाती है। तो 658 रुपये का फिर काम कर लिया था मैंने ओला के अंदर, ये 28 तारीख की डेट में। और 811 रुपये का काम करा था मैंने ऊबर के अंदर, क्योंकि ऊबर का जो चेंज होता है वो 4 बजे होता है, सुबह के 4 बजे। अब जैसे अब 4 बजे होगा। और रैपिडो में तो फ्रेंड्स एक ही ट्रिप मारी है मैंने 431 रुपये की टोटल, एक ही सिंगल, वो भी उद्योग विहार से खिड़की एक स्टेशन में आया था, आप लोगों को पता हो तो फ्रेंड्स 1586, 658, 811 और 431 प्लस। अब बात कर लेते हैं स्टेट टैक्स और MCD टोल। तो टोटल मिला के हमें मिले 6 स्टेट टैक्स और MCD टोल, और सारे हरियाणा के मिले। एक बार भी हम गए नहीं है यूपी के अंदर। तो एक तो 431 रुपये में ऐड है,
जो रैपिडो का होता है वो रैपिडो के फेयर में ही ऐड होके आता है, वो उसी के साथ शो करता है। और बाकी 500 रुपये हम ऐड कर लेते हैं, तो इन सबको अगर टोटल करते हैं तो बैठता 3986 रुपये। अब बात कर लेते हैं भाई साहब गाड़ी कितनी चल गई है। 257 किलोमीटर अपनी गाड़ी चली है, इसमें गैस लगी है पूरी अपनी 900 रुपये की। तो 3986 में से अगर 900 को माइनस करेंगे तो भाई 3086 रुपये आज का प्रॉफिट आता अपने पास। अब ये 3086 में भी एक चीज़ है, एक राइड जो है छोटे वाले भाई की है 158 रुपये की, उसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो ड्राइवर अटैच है। तो जो ओला में वो काम करता है ना, वो मेरे पास ही शो होता है। तो 158 रुपये उसकी राइड का कर दो। और मैं बता देता हूँ कौन सी वाली राइड है। जो ये लास्ट में 1500 रुपये वाली राइड है, इसमें एक 158 रुपये वाली राइड उसी की है। तो उसको और माइनस कर देते हैं तो 2928, मतलब 2900 रुपये भाई आज का प्रॉफिट है। अब बात कर लेते हैं टाइम कितना लगा पूरा। तो आप लोगों को पता है मैं 4 बजे ऑनलाइन हुआ था और अभी बज गया आपसे बात करते करते 4:13 और मेरे को यहाँ से 5 मिनट लग रहा है घर पहुँचने में। तो आप 12 घंटे की अर्निंग मानो इसको, और 12.25 लगा लो भाई। तो 12 घंटे की अर्निंग हम तो इसको मानते हैं। तो भाई 12 घंटे की आज ठीक ठाक काम हो गया 2900 रुपये का। बाकी मेरा काम जो है आप लोगों को पता है कि कैसा हो रहा था। तो भाई लोकेशन का फ़र्क होता, सारा गेम ही लोकेशन का है, और राइड कहाँ कब कैसी मिले उसका भी है। तो कभी कम कभी ज़्यादा काम होता रहता है। और अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है, जितने भी लोग हैं, और कोई अगर ऐसा आदमी जो फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो पर आए तो वो #फर्स्ट ज़रूर लिखे। और आप मेरा वीडियो में जो आपने देखा है, आपको सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा है, यस आपको सबसे अच्छी मेरी जो राइड है वो कौन सी लगी है। अरे हाँ, इसमें हम वो तो भूल ही गए यार, 150 रुपये हमने कस्टमर से एक्स्ट्रा लिए थे, वो तो आपको बताया ही नहीं। तो ही 3000 रुपये का वही काम है अपना, 3000 का, क्योंकि अपन ने कस्टमर से भी तो 150 रुपये एक्स्ट्रा लिए थे एक से। हाँ, तो पूरा 3000 रुपये का प्रॉफिट आज। तो ठीक ठाक काम हो गया भाई आज। नहीं तो मेरा काम कैसा हो रहा था आप लोगों को तो पता ही है। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।